नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जावा प्रैक्टिकल लैब सीरीज के प्रोग्राम नंबर 11 को, जो कि है राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम्स इन सॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग एरे। यानी कुछ स्ट्रिंग के अंतर्गत हम कुछ नाम लेंगे, उनको सॉर्ट करके हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक एरे का यूज करके आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियो और आगे कंटिन्यू आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एल्गोरिदम के स्टेप से। तो जो हमारा एल्गोरिदम का स्टेप्स है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट लैंग पैकेज। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग सॉर्ट नाम से एक क्लास को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग जो है वो एरे लिया है स्टैटिक, उसको डिक्लेयर स्टैटिक हमने डिक्लेयर किया है। एरे ऑफ स्ट्रिंग नेम 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 जो है उसका नेम है, और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, जैसे बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, पुणे। फिर हमने एक मैन मेथड बनाया। मैन मेथड बनाने के बाद एक वे वेलकम मैसेज जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। वेलकम मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हमारे जो एरे के अंतर्गत जो भी हमने वैल्यू डाली है उसकी लेंथ को हम वहां पर गेट करेंगे, और उसकी वह जो वैल्यू है उसकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू को हम साइज में स्टोर करवा देंगे। साइज नाम से वेरिएबल हमने बनाया है। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे नल। एक फॉर लूप चलाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे हमारे सॉर्टेड ऑर्डर नेम के लिए। तो यहाँ पर हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करें द आउटर लूप इटरेट्स होगा जीरो से लेकर साइज जब तक वन नहीं हो जाती, माइनस वन नहीं हो जाती। ठीक है, हमारा जो आउटर लूप है वो चलेगा जीरो से लेकर साइज माइनस वन तक चलेगा। जो और उसके इनर लूप जो होगा वो आई प्लस वन से लेकर साइज तक चलेगा। फिर हमारा जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे हमारे करंट एलिमेंट के साथ में। जो हमारा करंट एलिमेंट करंट फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पेज पे कौन सा है, थर्ड पेज पे कौन सा है। ठीक है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं कंपेयर टू मेथड्स। ठीक है, और फिर हम जो है हमारे पास में टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर करवा देंगे और उसके वैल्यू को स्वैप करवा देंगे। स्वैप करवाने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा जो नेम में जाके स्टोर होगा उसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। इसी तरीके से आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैंने एक नाम स्ट्रिंग लिया है, उसमें एक सिटी नाम से एक एरे लिया है, उसमें हमने डाल दिया लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, सिडनी लिया है। अगर हम साइज की बात करें तो इंट की जो हमारी साइज है इंटीजर टाइप की है, तो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी हमारे इंटीजर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, यानी एरे की जो साइज है। ठीक है, फोर लूप चलाएंगे तो हमारा जो होगा फोर लूप हम बात करेंगे जीरो टू साइज माइनस वन तक चलेगा, तो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, और माइनस वन तक यानी कम तक चलेगा तो आई लेस देन साइज तक चलेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद इनर लूप चलेगा तो इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर जे की वैल्यू पी साइज से लेस देन तक चलेगी, जे प्लस प्लस चलेगा। फिर हम कंपेयर कराएंगे सिटीज आई को लेकर सिटीज जे के साथ में और कंपेयर मेथड से, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम टेम्परेरी में स्टोर करवा के उसकी वैल्यू को क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। स्टोर करवाने के बाद उसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर सॉर्ट होके आ गया है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी, टोक्यो। तो आइए हम हमारे कोड विंडो की तरफ चलते हैं। कोड विंडो में आपको हमारे एक पैकेज पे जाना है, उसके एसआरसी फोल्डर पे जाना है, उस पर न्यू पे क्लिक करेंगे और एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम रख लेते हैं हम, हमने अभी आपको बताया था स्ट्रिंग सॉर्ट नाम से एक क्लास बनाई, एक मैन मेथड बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कोड विंडो दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जावा डॉट लैंग पैकेज। ठीक है, अब हमारे मैन मेथड में चलते हैं।
मैन मेथड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं sorting names using array by AR राम बाबू बूरी। ठीक है। तो हम हमारी क्लास में एक एरे बनाते हैं। तो स्ट्रिंग लिया हमने और उसमें नेम नाम से एक एरे बनाया। ठीक है। इक्वल टू, और उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉम्बे। ठीक है। मैंने लिखा, दूसरा एरे लिखा मद्रास। मैंने तीसरा वैल्यू लिखा दिल्ली। और मैंने चौथा लिखा पुणे। और लास्ट में लिख देता हूँ जयपुर। ठीक है। और हमने इसको स्टोर करवा दिया। अब देखिए, हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, एरे की साइज पता होनी चाहिए। तो साइज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हम वैल्यू पता कर रहे हैं लेंथ। लेंथ पता कर रहे हैं। बट देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक रेफरेंस को फाइंड कर रहे हैं। तो आप ये स्ट्रिंग जो है वो अभी नॉन स्टैटिक है, तो इसको भी हम क्या बना देंगे? स्टैटिक बना देंगे। तो ये लो साहब, हमने इसको भी क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। और स्टैटिक करते ही देखिए अब हमारे यहाँ पर एरर रिमूव हो गई है। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर हम हमारी जो स्ट्रिंग में हम एक टेम्परेरी स्ट्रिंग नाम डेटा टाइप का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उसको हमने कर दिया है नल। ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू पता चल गई है। अब एक आउटर फॉर लूप चलाएंगे। आउटर फॉर लूप में एक इंट आई ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और मेरा आई का लूप चलेगा साइज के 1 माइनस तक, यानी साइज से 1 कम। तो आई लेस देन साइज, तो आई क्या होता रहेगा? प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये मेरा आउटर लूप था। इसके अंतर्गत मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं एक फॉर लूप और चलाऊंगा इनर फॉर लूप में जे के लिए। तो यहाँ पर जे, तो अभी जे भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इंट जे इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू होगा। ये सॉरी, ये जे जो है वो i+1 से शुरू होगा। ठीक है। उसके बाद जो जे है वो कहाँ तक चलेगा? साइज के लेस देन तक चलेगा। और जे क्या होता रहेगा? प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? ये मैंने बताया था। इसके अंतर्गत हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ की कंडीशन। कंपेयर करेंगे ना नेम जो है एरे का, जो हमारे पास जे लिया आपने। ठीक है। उसको कंपेयर मेथड से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर टू, किससे करेगा? कंपेयर टू। ठीक है। किससे करेगा भाई? हमारे आई से। तो यहाँ पर नेम आई, नेम नाम से एरे। और कब तक करेगा? जब तक 0 से लेस देन नहीं हो जाता। ठीक है। इफ लूप ओपन हो गया। इसके अंतर्गत हम एक टेम्परेरी वेरिएबल जो लिया था उसमें हम इसकी वैल्यू को क्या करवा देंगे? स्टोर करवा देंगे। ठीक है। आई की वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया। और नेम में क्या स्टोर हो जाएगा? नेम इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, नेम के एरे में क्या स्टोर हो जाएगा? नेम एरे इज इक्वल टू आई नेम, जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
ठीक है। और नेम जे में क्या स्टोर हो जाएगा, स्वैप कर रहे हैं ना वैल्यू को, जे इज इक्वल टू, तो 2 नंबर को स्वैप करवाया था ना आपको टेम्परेरी वेरिएबल से, सेम वही कोड यहाँ पर हमने दोबारा से राइट किया है। ठीक है। अब हमारे लूप से हम बाहर आ जाते हैं। लूप से बाहर आने के बाद हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। यहाँ लिखेंगे आफ्टर sorted names are, तो यहाँ पर सिटी नेम है, cities name are। ठीक है। ये आफ्टर sorted एरर प्रिंट करेगा, तो उसके लिए एक for लूप चलाएंगे, 1 by 1 प्रिंट करे ना। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सॉरी, for लूप मीनिंग आई, आई, आई हमने पहले से, int i इज इक्वल टू 0 से चलेगा i लेस देन साइज तक चलेगा, i क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत हमने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें किसको पास कर देंगे, नए मेरे को पास कर देंगे। नए मेरे को पास कर दिया। ठीक है। तो देखिए हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार रन करवाते हैं इसको। देखिए हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया है, और सब होने के बाद बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, मद्रास, पुणे आ गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गया है। तो इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से ही है। या व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का नाम भी हमारा आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से ही है। ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको पूरा देखें, सीरीज को पूरा देखें। अगर आपने जावा की लैब प्रैक्टिकल सीरीज पूरी देख ली तो आपके जावा के बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।